Hello guys, how are you? आई होप आप सभी लोग भी ठीक होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग पिछले लगभग 2 हफ्ता से देख रहे हैं कि आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल हस्तिनापुर बामोर कला द्वारा एक यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है AVM हाई स्कूल बामोर कला के नाम से, जिस पर लगभग छोटी क्लास, बीच की क्लास और बड़ी क्लास के मैथ, इंग्लिश, साइंस के वीडियो सुचारू रूप से यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी हम सभी विद्यालय के शिक्षकों को या इस चैनल के पूरे सहयोगियों को इस बात की खुशी हो रही है कि आप सभी लोग इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और ऐसी आशा भी करता हूं कि आप पुनः आगे भी ऐसा करते रहेंगे, चैनल को लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं BL कुशवाहा, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप तक कुछ अंग्रेजी की कुछ छोटी छोटी वीडियो, कुछ छोटी छोटी ऐसी कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बस एक ही आशा है कि प्रत्येक वीडियो को आखिरी तक देखें और लाइक करते रहें। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला आते से ही, गाइस, एक शब्द बोला मैंने, गाइस। तो हो सकता है आपको जानकारी हो कि गाइज मीन्स क्या होता है हिंदी में। अगर नहीं हो तो आज हम इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि गाइज मीन्स होता है सहचर। हिंदी में अगर इसको हम देखेंगे, सहचर मीन्स हम सभी लोग जानते हैं और समझते हैं कि सभी, जिसमें मेल भी हो, फीमेल भी हो, मतलब महिला भी हो, पुरुष भी हो, लड़कियां भी हों, लड़के भी हों, बूढ़े भी हों, जवान भी हों, बच्चे भी हों, इन सबको हम सहचर कहते हैं। तो इन सभी का अगर एक समूह भी है, इकट्ठे लोग बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं, तो ये गाइस जो है शब्द बोल देते हैं कि हेलो गाइस, तो सबके लिए हो जाता है। तो मेरी शुरुआत में एक गाइस से है, तो इस शब्द को समझिए और इसको अपनी ज़बान पर लाइए, बोलने की कोशिश कीजिए। हेलो गाइस, किसी को भी हम अगर सभी लोगों को संबोधित करना चाहें, एक समूह को, टीचर्स एक समूह को अगर संबोधित करें तो कहें गाइस। आगे फिर हम देखेंगे कि अब मैं इस विषय पे शुरुआत में ही फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषा में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब A से लेके Z तक। A से लेके Z तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका क्या काम है इंग्लिश भाषा में, वो आगे हम देखेंगे। हाँ, तो जैसा कि अभी एक सेकंड पहले मैंने कहा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेके Z तक। यहाँ देखेंगे हम स्क्रीन पर कि A से लेके Z तक पूरा A B C D E F G H I J K L M करके पूरा Z तक लिखा हुआ है। लेकिन इनमें देखेंगे हम कुछ डिफरेंस कलर में कुछ अक्षरों को हाईलाइट किया गया है, जैसे A, E, I, O और U। ये 5 अक्षर जो हैं, ये 5 अक्षर जो हैं हमारे A, E, I, O और U, ये हम इनको कहेंगे स्वर और इंग्लिश में कहेंगे इनको वोवेल। तो आखिर पूरी भाषा में से इन 5 अक्षरों को क्यों अलग किया गया, क्यों स्वर या वोवेल मतलब इनको कहा गया, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम हिंदी में लिखें एक शब्द कि का और फिर माँ और फिर ला, इन 3 अक्षरों को अगर हिंदी में जोड़ दिया जाए इस प्रकार से तो हो जाएगा कमल।
अर्थात इस शब्द का कोई ना कोई एक अर्थ निकल रहा है। कमल मतलब एक कोई पुष्प का नाम है, कमल का फूल जिसे हम जानते हैं। अगर ऐसे ही फिर हम देखें कि का से के बनता है, माँ से एम बनता है और ला से एल बनता है। अब अगर हम देखें कि के, एम और एल इन तीनों को कमल की तरह लिखें हम, के एम एल को भी अगर हम कमल की तरह अगर लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे यहां एक कमल हुआ था और फिर के, एम और एल बराबर अगर लिखें इसका, तो मेरे हिसाब से कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। यही देखा जाए कि अंग्रेजी की भाषा में फिर हमें इन वॉवेल्स, इन स्वरों की आवश्यकता, इस भाषा को ठीक करने के लिए, शब्दों का कुछ अर्थ निकालने के लिए इन भाषाओं की आवश्यकता, इन शब्दों की, अक्षरों की आवश्यकता हमें पड़ी है। जैसे कि देखें कि के बाद अगर ए लिख दिया जाए और फिर एम के बाद अगर ए लिख दिया जाए तो हो जाएगा एक कमल, फिर होगा कमल, के ए एम ए एल। अर्थात के क्या है? पहले से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, एम क्या है? पहले से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और एल क्या है? पहले से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में कि बगैर स्वर के हम किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को नहीं बना सकते। जैसे कि हम और आप देखते हैं कि एक किसी भी मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, स्टेप या स्टेयर की आवश्यकता होती है। तो जस्ट लाइक यहाँ इंग्लिश भाषा में कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यंजनों के साथ में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बगैर स्वर के हम कोई अर्थपूर्ण इंग्लिश भाषा में शब्द नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ स्वरों को अलग निकाला है और उन स्वरों का महत्व यहाँ पर आज मेरे द्वारा या इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाया गया है। और इसके अलावा फिर स्वरों का महत्व क्या होगा, ए ई आई ओ यू इन पांचों वॉवेल्स का और कॉन्सोनेंट का, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर का इस्तेमाल हम कहाँ कैसे कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए सभी लोग, कि मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से पुनः बार बार कहूँगा कि जितने भी वीडियोस आप तक पहुँच रहे हैं तो उनके लिए सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ें जो पहुँच रही हैं, तो बस मैं यही कहूँगा दो लाइनों के माध्यम से कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो समझ आ गया हो तो सभी लाइक करना, जो समझ आ गया हो तो सभी लाइक करना। थैंक यू।